तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इस दूसरी क्लास में। और हम आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर एसएससी जेई। और ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आरआरबी आपका टेक्नीशियन, आरआरबी जेई हर जगह पे इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। और ये लेक्चर आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ग्रो कराएं। पूरा का पूरा कोर्स हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दबा के लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही है पहले भी, तो बार बार इंट्रोडक्शन देने की क्या बात है। आते हैं, शुरू करते हैं सीधे सीधे आगे की बात पे। हमने इसके पहले लॉजिक कन्वर्जन यानी कि 4 बेसिस, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन चारों बेसिस का आपस में कन्वर्जन हमने करके देख लिया था। इसके बाद आज हम कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और इसके बाद हम करेंगे बूलियन अलजेब्रा, देन लॉजिक गेट पे पहुंचेंगे। आज के लेक्चर में हम लॉजिक गेट शुरू कर चुके होंगे। लॉजिक गेट्स की डिटेल्ड वीडियो आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेगी, आज शुरू कर देंगे हम। खैर आगे देखते हैं भैया, बाइनरी रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बाइनरी नंबर्स जानते हो तुम, दो ही बेस होते हैं, दो ही नंबर्स होते हैं इसमें, 0 एंड 1। 0 एंड 1 इनमें जब आपस में ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस जब होते हैं, तो फिर इनका आउटपुट क्या आता है, वही है बाइनरी रूल्स। तो 0 + 0 जानते हैं कि 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। बस यही एक डिफरेंट रूल्स है। नॉर्मल ज़िंदगी में 1 + 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा बेस ही क्या है, 0 और 1 का है, 2 रेडिक्स का है। तो 0 और 1 जब एग्जिस्ट करता है तो 2 को हम लिखते हैं यहाँ पे 1 + 1 = 0 और 1 कैरी, दैट इज 10। तो 1 + 1 बाइनरी में क्या होता है, 1 0 होता है। 10 कहना भी टेक्निकली उसको गलत है। सब्सट्रैक्शन में भी क्या है, 0 - 0 0 ही होता है। हाँ, यहाँ पे 1 0 - 1 यानी कि यहाँ पे 1 आएगा और एक 1 इसमें और ऐड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। 10 मतलब कि 1 0 आ जाएगा। तो वही बात हुई, माइनस में ये वाला स्पेशल रूल है, प्लस में ये वाला स्पेशल रूल है, थोड़ा सा ये याद रखना। बाकी तो सब सेम ही है। 1 - 0 1 होता है और 1 - 1 0 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, कोई स्पेशल रूल नहीं है यहाँ पे भी। 0/0, नीचे 0 आ गया तो भैया वैल्यू क्या जानी है, इन्फिनाइट जानी है। 0/1 ऊपर 0 आ गया तो वैल्यू 0 जानी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 1/0 अगेन इन्फिनाइट जानी है। नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0, मतलब नॉर्मल जैसे अर्थमेटिक्स में होता है कि नीचे अगर 0 है तो इन्फिनाइट, और 1/1 इज 1, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल्स कुछ खास नहीं है, ये 2 रूल्स स्पेशल हैं, इसको आपको बिल्कुल देखने की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं भैया काम की चीज़। और काम की चीज़ शुरू करते हैं हमारे वाइट मार्कर से, दैट इज हियर। तो कुछ बाइनरी ऑपरेशन हम करके दिखाएंगे आपको, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ बाइनरी ऑपरेशंस हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन हमको करना है एडिशन का। तो 1 1 1 0 और 1 0 1 0, इसको आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 + 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 + 1 अभी हमने देखा था क्या होता है, 1 + 1 इज व्हाट, 1 + 1 इज 0, 1 कैरी, सही बात है कि नहीं। तो 1 + 1 इज 0 और 1 यहाँ पे क्या गया, कैरी गया। अगेन 1 + 1 यहाँ पे भी 0 आ गया, फिर 1 यहाँ पे कैरी चला गया, और फिर 1 + 1 1 0 और 1 0 में 1 ऐड हो गया तो 1 1। तो ये कुल मिला के आ गया आपका 1 1 0 0 0 बेस 2। ये आपका एडिशन होता है इस तरह से। एडिशन में वही 1 1 जहाँ पे पड़ जाएगा वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 1 + 1 क्या होता है, 1 0 यानी कि 2। उसके बाद देखते हैं भैया सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो सब्सट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल हमने लिया है, 1 1 0 0 एंड
1,000। आंसर हमने लिख लिया है कि क्वेश्चन चेक होता रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो एक सब्सट्रैक्शन तो सीधा सीधा है कि जब 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1 और 1 - 1 0, तो क्या आ जाएगा 100 बेस 2। 100 मतलब 100 बेस 2। दूसरी बात है यहाँ पे कि अगर जिसमें कैरी आएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास 1,000 1000, इसमें से माइनस करना है हमको 110 को। तो कैसे माइनस करेंगे? 0 - 0 0, 0 - 1। अब ये 1 इसको 10 कैरी देगा, इसको 10 कैरी देगा, ये यहाँ पे 10 कैरी है। तो 10 - 1 हमने सब्सट्रैक्शन के रूल में पढ़ा था, 10 - 1 इज 1 और ये खत्म हो जाएगा। तो 10 - 1 इज 1 और यहाँ पे अब कितना कैरी बचा हुआ है? यहाँ पे 1 कैरी बचा हुआ है, 1 - 1 0, अगेन 0। तो ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, तो ये करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, जो कि है 1,000 - 110, 1,000 - 11110। तो 0 - 0 0, यहाँ पे कैरी आएगा 1, इसके पास 10 कैरी देगा, इसके पास 1 कैरी देगा, बाकी के भी जितने जीरोज होते 1 कैरी देता। जैसे कि हमारे डेसिमल में भी नहीं होता है, यहाँ पे 10 कैरी जाता है, यहाँ पे 9 कैरी जाता है सबके पास। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे कैरी की जगह पे, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या जाएगा 10 यानी कि 2 जाएगा। तो इसके पास 10 है, 10 में से 1 माइनस करते हो क्या आता है 1 आता है। यहाँ पे 1 था पहले से ही, इसने कैरी दिया था ना, इसके पास 10, इसके पास 1, तो 1 था यहाँ पे पहले से ही, तो 1 - 1 इज 0 और इसने तो कैरी दे दिया था, ये खत्म ही हो गया था 0। तो कुल मिला के आंसर आपके आ गया 0 0 0 1 0। आगे के डिजिट्स किसी काम के नहीं है, तो कुल मिला के इसको लिखा जा सकता है क्या 1 0। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। एडिशन सब्सट्रैक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में तो आते ही, एकेडमिक्स में तो आपके आएंगे ही, वनडे एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से आगे की तरफ, और ये नोट्स में सेव करते जा रहा हूँ, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, नीचे दिए हुए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में है ये लिंक। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला टॉपिक है भैया हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो 1 0 1 0 और 1 1 0 को मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराना है तो 0 से इनटू कराओगे तो भैया सब चारों डिजिट्स क्या होंगी 0 ही आएगी। 0 0 0 1 0 0 0 1 सब 0 ही आएगा। 1 से इनटू कराओगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक एक डिजिट शिफ्ट करके हम चलते हैं, तो 1 0 0 1 into 1 1 1 into 0 0 1 into 1 1 1 से इनटू कराओगे अगेन सेम ही नंबर आएगा, बस एक डिजिट यहाँ से शिफ्ट करते जाना। तो 1 0 1 0, तो ये आ गया आपका 0 0 1 1 1 1। तो 4 1s and 2 zeros, 4 1s and 2 zeros इज योर आंसर। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आता भी नहीं है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। उसके बाद देखते हैं एक डिवीजन। तो 101 से डिवाइड किया जा रहा है, डिवीजन में भी सेम ही रूल चलेगा, कोई अलग थोड़ी ना। बस यहाँ पे 10 की जगह पे क्या होता है 2 होता है, 2 मतलब कि 1 0 बस। तो 1 1 1 4 टाइम्स एंड 0 क्या है भाई यहाँ पे, तो कितने टाइम्स जाएगा ये 3 डिजिट पकड़ लेते हैं। 3 डिजिट का है 1 टाइम जाएगा 1 0 1 और ये 0 ये 1 ये भी 0, एक कैरी उतारेंगे हम यहाँ पे 1, ये तो सीधे सीधे 1 टाइम्स है इसका, तो 1 0 1 पूरा का पूरा कट गया, 0 आ गया। ये 0 हटाने के लिए एक 0 और लगा लोगे तो आ गया आपका 1 1 0 बेस 2 इज योर आंसर ऑफ द डिवीजन। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप ढेर सारे क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, वहाँ पे आपको मैं डाल दे रहा हूँ एक्सरसाइज, आराम से ढेर सारे क्वेश्चन करिए और ये कॉन्सेप्ट अपना तगड़ा कर लीजिए।
बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट वाला। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स पे। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स को हम एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, अभी आगे जाके करेंगे भी, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स होते क्या हैं। पहले तो कॉम्प्लीमेंट के टाइप कौन कौन से हैं? दो टाइप का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम देख लेते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में अगर हम डेसिमल की बात करें, टेंस कॉम्प्लीमेंट किसका निकाला जाता है? ओनली डेसिमल का। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ओनली डेसिमल का निकाला जाता है, पहली बात है भैया। और कैसे निकाला जाता है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फार्मूला लिखने में क्या रखा हुआ है, एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आना है। तो 1 2 3 9 8 का बेस ये क्या है? बेस 10 है, डेसिमल है, का टेंस कॉम्प्लीमेंट करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट करना है। अब इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 10 की 1 2 3 4 5 प्लस 1 6 डिजिट से आप इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 10 to the power 6 क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 zeros, और ये 1 2 3 9 1 2 3 9 8, अरे एक जीरो मैंने ज़्यादा लगा दिया ना, ठीक है, 9 8, ये माइनस कर देना है बस। तो ये माइनस कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। बाकी सबके पास वही चीज़ है, इसके पास 10 चला गया, बाकी सबके पास 9 9 9 9 9 चला गया। तो यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 9 0, 9 है यहाँ पे, 9 माइनस 3 6, 9 है यहाँ पे, 9 माइनस 2 7, 9 है यहाँ पे, 9 माइनस 1 8। तो क्या आ गया भैया? टेंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का 1 2 3 9 8 का, दैट इज 8 7 6 0 2, 9 8 6 7 6 0 2, यहाँ पे 10 था ना तो 9 बचे, 9 8 7 6 0 2। उसके बाद देखते हैं एक और टेंस कॉम्प्लीमेंट पॉइंट वाले नंबर का, 0.567 8, ये अभी बेस 10 में है और इसका आंसर भी बेस 10 में ही निकलेगा, यानी कि डेसिमल में ही निकलेगा। लेकिन इसका क्या करना है हमको? इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के पॉजिटिव पावर साइड में कितनी पावर्स है 10 की? केवल 0। यहाँ पे देखो इधर के साइड कुछ है क्या? 10 की पावर 0 वाला डिजिट है। तो 10 to the power 0 पॉइंट वाले में याद रखना, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है डिटेल में कि अगर पॉइंट वाला नंबर होगा तो उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पॉइंट वाला नंबर होगा, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 10 to the power 0 माइनस 0.567 अच्छा 10 to the power 0 क्या है? 1 माइनस 0.5678, इसको माइनस कर देते हैं किससे? 1 से। तो 1.12340 ये तो आप लगा ही सकते हो, माइनस कर देते हैं 0.5678 से। तो 2 यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 999, तो 726355 और ये हो गया आपका क्या? टेंस कॉम्प्लीमेंट 4322। अच्छा हाँ 9 था ना यार, 4 आएगा, ठीक है। तो 0.4322, बेस तो अभी भी वही है, डेसिमल है, बेस 10। ये आपका हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बड़े नंबर जो है उसमें 10 की पावर हाइयर पावर प्लस 1 करके, और पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उसमें 10 to the power 0 से करके आप आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद है आर्स कॉम्प्लीमेंट का ही बाइनरी वाला पार्ट, जो कि है टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है? ये भी रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि आर्स कॉम्प्लीमेंट है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो जो भी 1 1 तो यहाँ पे जो भी
बाइनरी नंबर है दैट इज 11011000। ये जो भी बाइनरी नंबर है उसको माइनस कर देना है किससे, इसके एक डिजिट ज़्यादा वाले r टू द पावर n से। कितने n है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो r टू द पावर 8 से माइनस कर देंगे। कितना है ये आ गया है, और माइनस क्या आएगा 0 0, यहाँ पे 10 पहुँच गया 1 0, और इन सब के पास क्या है 1 1 1 1 कैरी पहुँच गया। इसका ये ख़त्म हो गया, ये क्या हो गया 1 ख़त्म हो चुका है। तो अब देखो क्या क्या आता है, 10 में से 1 0 में से 1 माइनस करोगे बाइनरी में क्या आता है 1 आता है। तो 1 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये भी तुम्हारा खत्म है। तो क्या है इसका आंसर भैया 1 0, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, तो इसका आंसर क्या है 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। बहुत ही आसानी से यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो करते हैं इस पॉइंट वाले को भी खत्म। तो क्या है पॉइंट वाला भैया 101.1011, इसका करना है 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या करना है 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, इससे बड़ी वाली डिजिट यानी कि 1 यहाँ पे रख लेंगे, बाकी सब जीरोज, बाकी सब जीरोज लगा के इसको मार देंगे माइनस। तो क्या आएगा भैया देखो, सबसे लास्ट वाले के पास पहुंच गया 1 0, बाकी सब के पास पहुंच गया 1, पहुंच गया ना। तो जैसे कि डेसिमल में जाता है यहाँ पे 10 पहुंच जाता है, यहाँ पे 9 पहुंच जाता है सबके पास। तो 10 में से यानी कि 1 0 2, 1 0 इस बाइनरी में क्या है 2 है, तो 2 में से 1 अगर माइनस हो रहा है तो क्या आएगा 1 आएगा। और क्या आएगा, यहाँ पे 1 में से 1 माइनस हो रहा है 0, यहाँ पे 1 में से 0 माइनस हो रहा है 1, यहाँ पे 1 में से 1 माइनस हो रहा है 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, सॉरी 1 माइनस 0 इज 1, एंड 1 माइनस 1 इज 0, 1 तो खत्म ही हो गया था क्योंकि इसी ने सबको कैरी बांटा था। तो कुल मिला के फ्रेश लिख देता हूँ मैं 10.0101, ये होना चाहिए आपका क्या आंसर बेस 2 में। तो यस 10.0101 आपका क्या है आंसर है बेस 2 में। आगे देखते हैं भैया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अरे यार शेव नहीं किया, कोई बात नहीं चलो। कॉम्प्लीमेंट में हमने रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट देख लिया। अब हम देखेंगे r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डेसिमल में होता है 9's कॉम्प्लीमेंट, 10s की जगह पे r माइनस 1 कर दोगे, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9's कॉम्प्लीमेंट। और बाइनरी में क्या होता है 2's कॉम्प्लीमेंट, 2 में से माइनस 1 कर दोगे क्या हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो डेसिमल में हम पढ़ेंगे 9's कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी में हम पढ़ेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट। ये आपके यहाँ है क्या r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट या डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको। अब देखते हैं भैया, पहले तो डेसिमल का निपटारा कर लेते हैं। 65700 और ये पॉइंट वाला भी साथ ही में दे दिया है, तो दोनों करते हैं। दोनों का आंसर भी इधर दिया हुआ है मैच कराने के लिए। तो 65700, एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज में डाल दूंगा। टेलीग्राम आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको ढेर सारे इसके एक्सरसाइज विद आंसर्स मिल जाएंगे। आप अपने नॉलेज को चेक करिए, हमें भी फीडबैक दीजिए कि क्या हो रहा है। तो 65700 का अगर आपको 9's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाए तो इसके ऊपर आप क्या करते थे 1 बाकी 0 से 10's कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, उसी में से 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9999 आएगा कि नहीं। इससे इस नंबर को माइनस कर दो, आपका क्या आ गया 9's कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गया है। तो क्या आएगा आंसर 9 9 2 4 और 3 34299 34299 आपका क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। तो पॉइंट वाले में क्या करेंगे 0.125756 0.1256 ये आपका नेक्स्ट वाला है। और 0.1256 में अगर कंप्लीट नंबर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 1 से माइनस कर देते हैं इसको। अगर आप क्या निकालते हैं इसका
टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते क्या करते, 1 से माइनस कर देते, लेकिन 1 से एक कम, 1 से एक कम यानी कि 0.9999 से यहाँ पे माइनस करेंगे, 0.1 लेस 1 से क्या आएगा 3, क्या आएगा 4, क्या आएगा 7 और क्या आएगा 8। तो 0.8743 आपका आना चाहिए क्या आंसर। तो बहुत ही आसान है, पॉइंट वाले भी और नॉर्मल वाले भी, 9s कॉम्प्लीमेंट 10s कॉम्प्लीमेंट। अब हम 2s कॉम्प्लीमेंट देख चुके हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वाला देख लेते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे एडिशन सब्सट्रैक्शन भी किए जाते हैं, वो मैं PYQ में कराऊंगा आपको, जो भी SSC के भी और जो भी टेक्नीशियन के, रेलवे के जितने भी PYQ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी उठाऊंगा मैं, बीटेक वाले पेपर्स भी उठाऊंगा मैं, तो उन सारे के PYQs हम जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट में 2s कॉम्प्लीमेंट बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में भैया पहले तो आपका है 2s कॉम्प्लीमेंट एक नॉर्मल नंबर का जो कि है 101100। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे यहाँ पे 1000000 रखते थे ना तुम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, लेकिन अब हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उस 1000 कितने होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस होते हैं। उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, r-1 कॉम्प्लीमेंट है ना ये, तो उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो ये 10 लेगा, ये 1 लेगा, ये 1 लेगा, 1 1 1 ये सब लेंगे। तो 10 मतलब कि 2 में से -1 हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 आ गया, 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 ये वाला 1 खत्म ही हो चुका क्योंकि इसने कैरी दे दिया है। तो ये है r-1 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये क्या है 1s कॉम्प्लीमेंट है। 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए सब माइनस करना पड़ेगा, किससे 1 1 1 1 1 से, क्योंकि इससे एक बड़ा नंबर क्या होता है 2s कॉम्प्लीमेंट होता है। माइनस कर दो भाई, माइनस करोगे तो 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 0, 1 - 0 1 और 1 - 1 0, 1 0 0 1 1 1 0 1 1 होना चाहिए आपका आंसर। अच्छा पॉइंट वाला भी देख लेते हैं, इसका पॉइंट वाला भी देख, हाँ तो जी कर लेते हैं पॉइंट वाला भी, जो कि है 101 .110 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वही 1 1 1 सारे 1s होंगे यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, क्या आएगा 0 1 0 0 0 1 0। तो सिग्निफिकेंट लिखेंगे अगर तो 10.0010 बेस 2, और पॉइंट के बाद वाला हाँ सिग्निफिकेंट लिख रहे थे तो 10.001 बेस 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे के जीरोस का कोई मतलब नहीं है और पीछे के जीरोस का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं हम थोड़ा सा गेट की तरफ, और गेट की आज हम स्टार्टिंग करेंगे, बाकी कल से मजे आने लगेंगे आपको गेट के बड़े डिटेल्ड क्वेश्चन, और सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट डिजाइनिंग भी शुरू हो जाएगा। तो बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स की शुरुआत हम आज कर दे रहे हैं, और लगे रहिए, हर दूसरे तीसरे दिन हम वीडियो आपको लाते रहेंगे, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत जल्दी से जल्दी ये कोर्स 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम से पहले और भी कमेंट करिए ढेर सारे कौन से आपको कोर्सेज चाहिए। हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, मैं भी हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं, तो वो भी बढ़िया से बढ़िया कोर्स यूट्यूब पे आपके लिए फ्री ला सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप हमसे उस पर ले लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे ले लीजिए, और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। पूरी की पूरी तैयारी फ्री में हो सकती है अगर आप चाहें तो, चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप वनडे एग्जाम्स के स्टूडेंट हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को ग्रो कराइए। देखते हैं अगला वाला टॉपिक, जो कि है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। तो
तीन गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स जो होते हैं हमारे पास तीन होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। बाकी हम उससे मिक्स करके बहुत सारे गेट्स बनाते हैं और उस गेट्स के थ्रू हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनाते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस को मिनिमाइज करें। मिनिमाइजेशन टेक्निक्स भी पढ़ेंगे हम, जैसे कि के मैप टेक्निक पढ़ेंगे हम, और भी आगे और बहुत सारी टेक्निक्स, नॉर्मल मिनिमाइजेशन बूलियन अलजेब्रा के थ्रू भी पढ़ेंगे। तो मजे आने वाले हैं इस कोर्स में। पहला गेट है हमारा, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर उनको नहीं पढ़ा, उनकी भी तैयारी चल रही है तो ये लेक्चर वो भी देख सकते हैं। तो पहला गेट आपने पढ़ा होगा तीन बेसिक गेट्स में से, जो कि है एंड गेट। ए एंड बी दो अगर इनपुट है, फॉर द इनपुट ए एंड बी आउटपुट वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। आउटपुट वाई क्या होता है, ए डॉट बी होता है। अब ये गेट क्या होता है, ये एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। हाँ, बाकी सर्किट तो अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी दिखाएंगे। तो ए और बी दो इनपुट लिए जाते हैं, ये ए है हमारा और ये क्या है, बी है। ए और बी दो इनपुट लिए जाते हैं, इस गेट के थ्रू होके जब उनको बाहर निकाला जाता है तो उनका क्या कर देता है, ये गेट प्रोडक्ट कर देता है। क्या कर देता है, ये गेट प्रोडक्ट कर देता है। कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोडक्ट कर देता है। तो बाइनरी में ये गेट क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए हमको बनानी पड़ेगी इसकी क्या, ट्रूथ टेबल। क्या बनानी पड़ेगी इसकी, ट्रूथ टेबल। और हर गेट में, हर सर्किट की हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या इनपुट देने पे वो क्या लॉजिकल आउटपुट देगा। तो ट्रूथ टेबल में हम यहाँ पे पहली बात तो दो इनपुट का ले रहे हैं, तो ए बी मेरा इनपुट हो जाएगा और y मेरा आउटपुट हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, a डॉट b के इक्वल है। तो a b और y, चार आउटपुट हो सकते हैं दो डिजिट इनपुट में। दो डिजिट इनपुट में 2 to the power 2 कितने आउटपुट हो सकते हैं, चार आउटपुट हो सकते हैं। चार बार आप इनपुट करा सकते हैं। क्या क्या है वो चार इनपुट, और थोड़ा कलर स्कीम चेंज करते हैं। वो चार आउटपुट है, पहली बात तो है आपका 0 0 0 1 1 0 1। ये टेक्निकली क्या है, ये 0 का बाइनरी नंबर है, ये 1 का बाइनरी नंबर है, ये 2 का बाइनरी नंबर है, ये 3 का बाइनरी नंबर है। तो ये चार इनपुट अगर हम कराते हैं इस गेट में, तो क्या क्या आउटपुट आएंगे, क्या क्या आउटपुट आएंगे। आउटपुट आएंगे पहला तो 0 × 0 0। अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा कलर उठा लेते हैं। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1। ठीक है जी। तो ये ट्रूथ टेबल आपकी बन जाती है किसके लिए, फॉर एंड गेट। चारों इनपुट पे ये केवल 1 एक बार दे रहा है जब दोनों ही इनपुट 1 1 हो, बाकी सारे केसेस में क्या कर रहा है, 0 इनपुट हो रहा है, 0 आउटपुट हो रहा है। तो जानते हैं आप कि बाइनरी में क्या मतलब होता है, 0 का मतलब होता है नो, 1 का मतलब होता है यस। यानी कि अगर 0, ये गेट हम 3 केसेस में हमको 0 देगा, मतलब 3 केसेस में करंट का फ्लो नहीं होने देगा, एक ही केस में करंट का फ्लो होने देगा। इस तरह से, इस तरह की कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का हम यूज करते हैं अलग अलग केसेस के लिए। अभी इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग केसेस बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ हम ये सर्किट हमारे आउटपुट के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो डिजाइनिंग में मजा आती है इसमें, कॉम्बिनेशनल सर्किट में, बाकी तो सब ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप नोट करते रहिए, कॉपी किताब निकाल के आप आराम से, और ये सब्जेक्ट आराम से आप यूट्यूब पे बैठ के ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड गेट हो गया जी। अब आते हैं दूसरे गेट की बात करते हैं, जो कि है और गेट। जो कि क्या है, और गेट। और गेट दिखने में कुछ इस प्रकार से लगता है, मैं भी बना देता हूँ, चलो इस प्रकार से लगता है। यहाँ पे ए इनपुट आप करा रहे हो, यहाँ पे बी इनपुट। हम 2 इनपुट के लिए देख रहे हैं, ये 2 से ज़्यादा इनपुट भी ले सकते हैं सारे के सारे गेट्स, लेकिन 2 इनपुट के लिए बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो और गेट्स ए बी क्या कराता है, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट कराता है प्लस। इसका आउटपुट क्या कराता है, प्लस। अरे बिल्कुल पहले भी पढ़ चुके हो, प्रोबेबिलिटी में और ऑपरेशन आता था ना, एंड ऑपरेशन आता था ना, ये वही है, बस अब आप क्या गेट के थ्रू देख रहे हो। इसकी भी सर्किट होती है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो दिखाएंगे उसमें। इसका भी ट्रूथ टेबल बनेगा। अब जितनी भी हम सर्किट्स बनाएंगे यहाँ पे, सबका ट्रूथ टेबल जरूर बनाते चलेंगे। तो ट्रूथ टेबल ऑफ
और गेट, ठीक है। तो दो इनपुट है ए बी और एक आउटपुट है वाई जो कि इक्वल है किसके, ए प्लस बी के। क्या क्या आउटपुट इनपुट हो सकते हैं, वही 0 0, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 4 इनपुट आप करा सकते हो, 2 डिजिट के इनपुट से 2 to the power 2 यानी कि 4 आउट इनपुट करा सकते हो, 4 आउटपुट आपको मिल सकते हैं। तो प्लस करना तो आपको आता ही है, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 1 0, 1 + 1 क्या 1 0, 1 + 1 2 2, बाइनरी में क्या लिखा जाता है 1 0 लिखा जाता है। तो ये गेट आपको 2 केसेस में 1 1 देगा और एक केस में आपका क्या देगा 0 देगा। एक केस में ये कैरी देगा 1, लेकिन आपकी प्राइमरी डिजिट पे क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो बहुत ही आसानी से ये गेट का भी आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। अभी इसके कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे, बहुत सारे सर्किट्स डिजाइन करेंगे। चलते हैं अगले गेट की तरफ जो कि है नॉट गेट, जो कि क्या है नॉट गेट है, जो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, मैं बना भी देता हूं। नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, बाकी ऊपर के दोनों गेट्स में आप मल्टीपल इनपुट्स ले सकते थे, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स आप लगा सकते थे वहां पे। जबकि नॉट गेट आपका केवल ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट होता है और इसमें अगर ये गोला नहीं लगा हुआ है, पहले तो नॉट गेट का काम देख लो। अगर ए है तो नॉट गेट क्या कर देता है, ए कॉम्प्लीमेंट कर देता है, बार भी लिखते हैं इसको, दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो ए बार कर देता है, मतलब 1 को 0 और 0 को 1 कर देता है, कॉम्प्लीमेंट का यही काम है। दूसरी बात, अगर ये गोला यहां पे न लगाएं तो ये क्या है, ये बफर है। तो ये क्या है, ये बफर है। बफर मीन्स अगर ए इनपुट कराओगे तो ये ए आउटपुट देगा, कुछ नहीं करेगा। तो कहोगे सर लगाने का फायदा क्या, हाँ कोई फायदा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से आपको केवल करंट पास कराने के लिए डायोड लगाने की जरूरत होती है, रोकने के लिए, तो वहां पे बफर का यूज किया जाता है। खैर बफर नहीं, हम पढ़ रहे हैं एंड गेट। एंड गेट का ट्रूथ टेबल। अब एंड गेट का तो कहोगे सर एक ही इनपुट है और इनपुट ए, आउटपुट इज ए डैश। तो एक ही इनपुट है तो एक ही आउटपुट होगा ए और आउटपुट होगा वाई, जो कि किसके बराबर है, ए डैश के बराबर है, ए डैश के बराबर है। तो 2 इनपुट हो सकते हैं 0 और 1। 0 को क्या लिखा जाता है 0, 1 को क्या लिखा जाता है 1। तो 0 का बार यानी कि 0 का डैश कॉम्प्लीमेंट इज 1 और 1 का बार डैश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। उल्टा कर देता है सीधे सीधे, ये इनपुट को क्या कर देता है, उलट देता है। 0 है तो 1, 1 है तो 0। बहुत ही आसान है एंड गेट, ठीक है जी। तो आज की इस क्लास में हमने गेट की शुरुआत, लॉजिक गेट्स की शुरुआत कर दी है। अब आगे आने वाली क्लासेस में कल से आप ये गेट्स का कॉम्बिनेशन भी देखोगे और इससे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी डिजाइन करोगे। तो कल आने वाली क्लास या नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी क्लास, 2 या 3 दिन के गैप पे आपकी क्लास आती रहेंगी। तो ये क्लासेस को आप जरूर देखिए, पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से तैयार करिए। वनडे एग्जाम्स के लिए आरआरबी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन वालों को खासकर मैं कहना चाहता हूं कि आरआरबी टेक्नीशियन में गेट्स वाले क्वेश्चन इस बार आपने देखे, जिन्होंने भी दिए हुए थे इस बार बहुत सारे गेट वाले क्वेश्चन थे। तो ये गेट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आराम से आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये वाले वीडियोस देख सकते हैं। 2 या 3 वीडियोस में आपके गेट वाले सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। तो चैनल को दबा के क्या करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हम आपको देते हैं पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में। और तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।